Hello friends, I am Sakshi and you are watching Study Square. Today I am going to discuss on challenges of HRM. So guys, we have to discuss total 7 points here and these are organizational changes, corporate reorganization, slower growth, change management, compensation and benefits, technological trends and globalization. So let's start with first point. Organizational changes. Organizational change is both the process in which an organization changes its structure, strategies, operational methods, technologies, and organizational structure to effect change within the organization and the effects of these changes on the organization. ऑर्गेनाइजेशन चेंज एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजीज को बदलता है. ऑपरेशनल मेथड्स, टेक्नोलॉजीज और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज को अफेक्ट करने के लिए होता है और ऑर्गेनाइजेशन पर इन चेंजेस का इफेक्ट भी होता है. कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन इज अ बिजनेस कंटेक्स्ट इन एन ओवरऑल ऑफ अ कंपनीज इंटरनल स्ट्रक्चर. कंपनीज गो थ्रू reorganization for various reasons. Purposes includes improving efficiency, cutting costs, repositioning the business and dealing with corporate changes such as mergers and acquisitions. एक बिजनेस के कंटेक्स्ट में रीऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर का एक ओवरऑल होता है. कंपनीज को बहुत से रीजंस से रीऑर्गेनाइजेशन के मीडियम से जाना पड़ता है जिसमें एफिशिएंसी, कटिंग कॉस्ट के सुधार करना इंक्लूड है. बिजनेस को फिर से रेडी करना और मर्जर्स और एक्विजिशंस जैसे कॉरपोरेट चेंजेस से निपटाना. नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोअर ग्रोथ. फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. HRM को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं. फोर्थ पॉइंट इज चेंज मैनेजमेंट. Change management is defined as the methods and manners in which a company describes and implements change within both its internal and external processes. Developing a structured approach to change is critical to help ensure a beneficial transition while mitigating disruption. चेंज मैनेजमेंट को उन तरीकों और मैनर्स के रूप में बताया जाता है जिसमें कंपनी बताती है और उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रोसेस के बदलाव होता है. चेंज के लिए एक स्ट्रक्चर अप्रोच को डेवलप करना इम्पॉर्टेंट होता है जिससे क्रिटिकल सिचुएशन को कम करने में, बेनिफिशियल चेंज इंश्योर करने में हेल्प मिलती है. फिफ्थ पॉइंट इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स. Compensation and benefits is a sub-discipline of human resource focused on employee compensation and benefits policy making. While compensation and benefits are tangible, there are intangible rewards such as recognition, work-life and development. Combined, these are referred to as total rewards. Compensation and benefits human resource का एक सब-डिसिप्लिन है जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स पॉलिसी पर फोकस्ड है, जबकि कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स टेंजिबल है और इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स भी हैं जैसे कि रिकॉग्निशन, वर्क लाइफ और डेवलपमेंट के साथ इन्हें टोटल रिवॉर्ड्स के रूप में दिया जाता है. सिक्स्थ पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स. टेक्नोलॉजी चेंजेस द वे HR डिपार्टमेंट्स कंटेंट, employ, store files and analyze employee performance. Used well, technology makes HR practice more efficient. When used poorly, it can get in the way of managing the company's human resources. Good HR practice maximize the benefits and minimize the problems. टेक्नोलॉजी HR डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय की फाइल्स को स्टोर करने के लिए तरीके में बदलाव करती है और एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है कि अच्छी तरह से यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजी HR प्रैक्टिस को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है. जब खराब तरीके से यूज़ किया जाता है तो यह कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स के मैनेज करने के तरीके से मिल जाती है. अच्छा HR प्रैक्टिस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है और प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज. सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन. व्हेन अ बिजनेस expand its operation into other countries,
The impact of globalization on human resource development and management is significant. Human resource department must adapt their thinking and practices to include culture differences, foreign regulations and टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. जब कोई बिजनेस अदर कंट्रीज़ में अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करता है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मैनेजमेंट पर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट होता है. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स को कल्चरल डिफरेंसेस, फॉरेन रेगुलेशंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को इंक्लूड करने के लिए अपनी थिंकिंग और प्रैक्टिस को अडाप्ट करना होता है और उन्हें यह करना भी चाहिए. So guys, here the end of this session. We discussed about challenges of HRM. Hope you all like this session. Keep on comment, share and subscribe my channel. Thank you.